हेलो। आज का मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए है जिनके किड्स जो हैं वो इधर 9, 10, 11, 12 या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन दे आर इन सम कॉलेज लाइक बीएससी, बीटेक, एमबीए, कुछ भी कर रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी तरह का हो, इवन डॉक्टर्स। सबसे ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर होता है, जो बच्चे डॉक्टर्स एमडी एमएस कर रहे होते हैं बेसिकली। सो व्हाट इज़ माय मैसेज इन दिस बेसिकली कि क्या आप भी अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं टू परफॉर्म इन देयर कॉलेजेस, स्कूल्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कि दे आर गेटिंग एनग्रॉस्ड इन देट, वो उसमें डूबते चले जा रहे हैं। और ये बच्चे जो हैं बेसिकली ये किसी से ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि इनके ऊपर इतना पीयर प्रेशर होता है एज अ आप लोग का, पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का, इंस्टीट्यूट्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर। उनका जो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इन स्टूडेंट्स के ऊपर टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि कोचिंग का बिजनेस ही उसके ऊपर चलता है। बट आप अपने तरफ से सोचिए कि एज अ पेरेंट आप कितना प्रेशर बच्चे के ऊपर दे रहे हैं एंड हाउ ओपन इज़ योर किड विथ यू। क्योंकि इट विल नेवर हैपन कि अगर आपका बेटा या बेटी परेशान है, वो ही इज़ गोइंग अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस और इवन डिप्रेशन, वो आपको कुछ बता भी पाएगा क्योंकि उसका मेन गोल, मेन एम व्हेन ही इज़ स्टडिंग, उसका यही होता है कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे और आप जो है आपके नज़रों में वो अपने आप को खरा उतार। तो एज अ पेरेंट आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। अगर आप ये सोच रहे हैं ये वीडियो आपके लिए नहीं है एंड आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, तो आप गलत सोच रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली लीव स्किप इट आउट, बट दिस इज़ द फैक्ट. So it has happened to me as well, and it is right now also happening to everyone. The best example which I can quote is कि अभी जो है आपने रेगुलरली पिछले 2-3 वीक्स से देखा होगा, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही हैं कि नीट प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे कोटा जा रहे हैं, दे आर डूइंग सुसाइड्स वन बाय वन। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई है 16 ईयर्स की लड़की जो अभी 12th में है, शी हैज़ डन द सुसाइड। 16 ईयर्स की, 11th-12th के बच्चे 16 ईयर्स के, व्हाट दे हैव सीन एंड वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन देम कि वो क्या सोच के वहाँ पे पढ़ने गए हैं, वो उनके पेरेंट्स ने उन्हें भेजा है, इतना पैसे ही खर्च किए हैं। आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स जो है अपने पूरे लाइफ की सेविंग लगाते हैं सो दैट देयर चाइल्ड, वो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सके। बट इफ़ वो बच्चा ही नहीं रहेगा या उसके बच्चे का मेंटल स्टेटस ही वो नहीं रहेगा, तो वो आपका लिए बेटर नहीं है। Okay, so what I want to convey the message from this video is कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि चिल्ड्रंस के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चिल्ड्रंस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। सो यू शुड बी कोऑपरेटिव विद देम एंड आप समझिए बात को, नहीं समझिए, ये बच्चे आपको सब चीज़ें नहीं बताएंगे। दे विल नॉट शेयर एवरीथिंग विथ यू क्योंकि उनके लिए द बिगेस्ट गोल एंड द बिगेस्ट अचीवमेंट टू अचीव इज़ कि वो आपके जो आप उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं वो उसको रिटर्न बैक कर सकें एंड दे कैन गिव यू मच मोर दैन दैट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट एज अ लाइफ कोच, एज अ स्टूडेंट सक्सेस एंड परफॉर्मेंस कोच, मैं आपको एक स्टैट्स देता हूँ विच आई हैव फाउंड कि NCERT के स्टैट्स है ये कि अराउंड 81%
81% ऑफ द स्टूडेंट्स जो 14 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में होते हैं, दे आर सम और द अदर वे इनटू द डिप्रेशन। दे आर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 14 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं, एज़ पर NCERT इन इंडिया, वो डिप्रेशन में होते हैं। टू व्हाट लेवल, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कुछ बहुत कम लेवल के डिप्रेशन में होते हैं, कुछ ज़्यादा लेवल के डिप्रेशन में होते हैं, कुछ सुसाइडल टेंडेंसी के डिप्रेशन में होते हैं। ऑब्वियसली जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले डिप्रेशन में होते हैं वो बच्चे, व्हाट दे आर डूइंग आई डोंट नो, एंड हाउ द कॉलेजेस एंड द स्कूल्स एंड द पेरेंट्स आर मैनेजिंग आई डोंट नो, बट दे आर नॉट डूइंग इनफ, दैट आई नो। ठीक है, दे एवरी ईयर 11,000 स्टूडेंट्स दे डू द सुसाइड। ओके, एंड वन मोर स्टैट, just a second. Every 42 minute one child between this age, every 42 minute one child within this age in India, they do the suicide. I obviously believe, मुझे ये 100% पता है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी उस सिचुएशन में आए। ठीक है, सो एंड देर इज़ नो प्रोग्राम for these kind of management, stress management and परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर दीज किड्स। ऑब्वियसली जो लोग IT कंपनीज़ में है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में है, उनको फिर भी जो है कोचिंग्स मिलती हैं, वेलनेस प्रोग्राम्स कंपनीज़ कराती हैं, वो फिर भी एक बार को अपने आप को चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं निकाल पाते। पहली चीज़, क्योंकि इनका मेंटल स्टेटस उस तरह का नहीं होता। सेकंड थिंग, कि उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हैव यू एवर हर्ड, आप मुझे बताइए, हैव यू एवर हर्ड कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी चाहे तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कोचिंग हो, मेंटल की क्लासेस देता हो, मेंटल अपलिफ्टमेंट, परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट, मेमोरी एनहेंसमेंट की क्लासेस देता हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास देता हो? नो वन गिव्स इट। ओके, सो अब मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। आई एम अ लाइफ कोच बेसिकली, एंड मैं कुछ सालों से प्रोफेशनल्स को लाइफ कोचिंग देता हूँ, उनके गोल डिज़ाइनिंग में, उनके सक्सेस के लिए गोल्स कैसे बनाना है, उनको उनके लिए स्टेप्स क्या क्या फॉर्म करने हैं, हाउ टू वर्क ऑन इट एंड हाउ टू अचीव इट। सो मैं ये सारी कोचिंग उनको देता हूँ, एंड दे मैनी thousands of people are benefited of it already basically. So मैं अब आई एम फोकसिंग ऑन मोर स्टूडेंट्स these days, क्योंकि आई फाउंड कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं कह पाते, एंड दे आर इनटू दीज काइंड ऑफ अ डिप्रेशन फेज। ओके, वो आपको देखने में हंसते हुए लगेंगे, लेकिन दे आर इन द माइंड, दे आर इन डिप्रेशन। ओके, सो आई हैव डेवलप्ड अ प्रोग्राम. Okay, I have developed a program which is related to performance enhancement, memory power enhancement, stress level controlling. उनके this program also touches the health benefits, basically daily cycle, what they should do from the morning to evening. It also touches about what exercises they should do, what they should eat, how they should read, what are the things they should do to enhance their memory power. So इसके अलावा बाकी जनरल बिहेवियरल थिंग्स की, हाउ शुड दे टॉक, what are the first impression they should give to the when they going for an interview, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई हैव इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम बेसिकली. सो इट्स अ लेंथी प्रोग्राम ऑफ अराउंड 2 months which I take basically. So आप इसको अपने बच्चों को दिलवाइए. आपको मोर क्लैरिटी चाहिए इसके ऊपर, ये क्या प्रोग्राम है, कैसे है, मैं कैसे मूव करूँगा, व्हाट आर द चार्जेस रिलेटेड टू इट, है ना. जो भी कंसर्न है आपका, I'll take care of it. Comment me, go to my website joinrajatagarwal.com. Okay, fill the form or comment me in the messages below this video, wherever you are saying. Okay,
सो वट एवर मीडियम यू हैव, आप उसको ये मुझे आप रीच आउट करिए। आई विल टेक अ फ्री कॉल, मैं उसके कोई चार्जेस नहीं लूँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। बट प्लीज़ आप इस प्रोग्राम पे एनरोल करिए अपने किड्स को, ठीक है। एंड बिकॉज दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर किड। ये आपके बच्चे की ना सिर्फ जो है मेमोरी बढ़ाएगा, उनको ओवरऑल डी स्ट्रेस करेगा, बल्कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, so that they excel in their life in the longer run. Okay, and the best part with this program is कि दो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में प्रोग्राम होके ख़त्म हो जाएगा। You will your kid will get a longer period of mental support from me. So whenever he has the problem, he can approach me. And this will be a group session. So आपको पता होगा कि जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वो ग्रुप सेशंस में होते हैं। उससे ये होता है कि जो लोग होते हैं वो सेम लेवल के होते हैं। All the students, they are on the same level, they have the same mentality, they have the same stress level. So वो ओपन अप जल्दी होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं, अपने सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करते हैं, एंड they move hand in hand towards their goal. Okay, so I believe that you all will be taking the pain to join this program, and if you are not joining it right away, take a clarity call at least. It will be a half an hour clarity call which I will take no charges from you. Okay, just comment me so that I can share you the links. Okay, bye.